मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, क्या होगा जब राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक नीतियों का मेल एक साथ आए? भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच ऐसी स्थितियां आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने की संभावनाओं के आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया। प्रश्न उठता है कि क्या ये कंपनियां बीजेपी के मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में वापसी पर और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी? क्या इस सूची में अन्य बैंक और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती हैं? आइए इस घटनाक्रम को गहराई से समझें। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उन 54 कंपनियों की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज CLSA ने वर्तमान सरकार की नीतियों के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है और इन्हें मोदी स्टॉक्स का नाम भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म यानी कि CLSA ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने 54 कंपनियों को वर्तमान सरकार की नीतियों के सीधे लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है। इन कंपनियों में अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSUs शामिल हैं जो पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स और अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन मोदी स्टॉक्स में प्रमुख नाम शामिल है लॉर्सन एंड ट्रूबो यानी कि L&T, NTPC और NHPC, और अगर बात करें PFC और ONGC और साथ ही IGL, महानगर गैस। CLSA के अनुसार इन कंपनियों ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, विशेष रूप से यदि वर्तमान सरकार मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है। इन PSUs के अलावा CLSA ने कुछ प्रमुख बैंकों को भी उभरने की संभावना के रूप में चिन्हित किया है। इसमें है HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, साथ ही इंडस्ट्रियल बैंक भी इस लिस्ट में है और CLSA ने कुछ अन्य कंपनियों का भी उल्लेख किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। अशोक लेलैंड, अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, जोमेटो, डी-मार्ट CLSA की शीर्ष पसंद है। भारती एयरटेल, इंडस टावर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज CLSA का यह विश्लेषण दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की नीतियां कई कंपनियों को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब PSUs ने चुनाव परिणामों के बाद अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले 2 चुनावों में भी ऐसा ही देखा गया था। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अवसंरचना और पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं इन नीतियों के प्रमुख उदाहरण। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल देश की आर्थिक प्रगति को तेज करना है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की आर्थिक नीतियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने कई आर्थिक सुधार किए जिन्होंने व्यापारिक माहौल को सुधारने में मदद की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इन सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि भारत में चुनावी वर्षों में अक्सर शेयर बाजार में उथल-पुथल देखी जाती है। पिछले 2 चुनावों में PSUs ने अच्छा प्रदर्शन किया था, विशेष रूप से जब सरकार मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में आई। यह प्रवृत्ति इस बार भी जारी रह सकती है। इन कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा यह सरकार की नीतियों की सफलता का प्रमाण भी है। भारत में शेयर बाजार की प्रदर्शनता में चुनावी नतीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। 2014-2019 के चुनावों के दौरान भी हमने देखा कि सरकार के गठन के बाद PSUs और अन्य प्रमुख कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज यानी कि CLSA की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्तमान सरकार की नीतियों का असर शेयर बाजार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
मोदी स्टॉक्स का प्रदर्शन न केवल सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि निवेशकों का विश्वास इन कंपनियों में बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो।